बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज चैप्टर नंबर 13 है आपके पास, साउंड, और इसके आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास 13.3। अ कार हॉर्न इमिट अ साउंड विद अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर। तो वेवलेंथ बेटा दी गई है आपके पास 0.5 मीटर। if the speed of sound if the speed of sound in air 340 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड दी गई है, स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे ऑफ द साउंड वेव ऑफ द कार। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन डाटा। सबसे पहले गिवन डाटा, यहाँ पे वेवलेंथ दी गई है आपके पास 0.5 मीटर और स्पीड है आपके पास v 340 मीटर पर सेकेंड। और आपने फाइंड क्या करना है, यहाँ लिखेंगे टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को f से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। बेटा फॉर्मूला क्या है, एज वी नो दैट v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। आपने अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो वेवलेंथ को यहाँ पे आके डिवाइड करवाएं, वैल्यू पुट करें इसकी। वेलोसिटी की वैल्यू बेटा कितनी है 3, या आप नीचे पुट कर लें यहाँ पे। और वेवलेंथ है आपके पास, वेवलेंथ है 0.5। कैलकुलेटर से सॉल्व करें, 340 डिवाइडेड बाय 0.5, तो बेटा आंसर आएगा आपके पास 680। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज, ये आपके पास। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 13.4। अ वेव ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 500। तो वेव की जो स्पीड है बच्चे वो है 500 मीटर पर सेकेंड एंड हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 2 मीटर। जो वेवलेंथ है वो 2 मीटर है। कैलकुलेट द पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो ये देखें, इसने दो चीज़ें दे के हमें वेलोसिटी और वेवलेंथ तो टाइम पीरियड दिया। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, फिर आप जो है ना वो टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। तो देखते हैं बेटा, लेट्स सी। गिवन डाटा इज इक्वल टू, स्पीड कितनी है बच्चे 500 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ बेटा कितनी है 2 मीटर। यहाँ पे आपने फाइंड करना है, तो फाइंड लिखेंगे यहाँ पे टाइम पीरियड। कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज़ को, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्यूशन में आपके पास आएगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड करें v ओवर लैम्डा, यानी लैम्डा मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा बताएं वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 500 और वेवलेंथ कितनी है 2। तो 500 का हाफ क्या होगा 250। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। ये आपके पास आएगी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट अभी हमने सॉल्व करना है इसे, क्या फाइंड करना है टाइम पीरियड। ठीक है, वी नो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी पहले आपने फाइंड कर लिया है, तो 250 1 डिवाइड बाई 250। कैलकुलेटर पे बेटा सॉल्व करें, 1 डिवाइड बाई 250 लिखें, आंसर आएगा आपके पास 0.004। टाइम पीरियड का यूनिट है सेकंड। इसको ज़रा दोबारा से देखें कि यहाँ पे आपके पास वेवलेंथ था और वेलोसिटी थी, और अपने टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है टाइम पीरियड के लिए फ्रीक्वेंसी हो। तो इस फॉर्मूले से फ्रीक्वेंसी पहले आप फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी आज हम पढ़ेंगे 13.5 न्यूमेरिकल। A research boat sends a sound wave straight to the seabed and receive the echo 2 सेकेंड। यहाँ पे एक सिग्नल को
भेजा गया और 2 सेकंड के बाद उसको रिसीव किया गया। टाइम है आपके पास 2 सेकंड। लेटर द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 16, यानी स्पीड दी गई है आपके पास। स्पीड फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। तो जी स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा आपके पास आएगा, टाइम है 2 सेकंड और स्पीड दी गई है आपके पास 16 मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट है। तो आपने फाइंड क्या करना है, डेप्थ कितनी है समंदर की, तो उसको आप एस से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट है। बेटा इसको समझिएगा कि यहाँ पे अगर पानी मौजूद है और ये समंदर का सी बेड है, तो यहाँ से सिग्नल को भेजा जाएगा और फिर उसको रिसीव किया जाएगा। यहाँ जिस भी आप डिवाइस से उसको भेजेंगे और सिग्नल को भेजा जाएगा और फिर रिसीव किया जाएगा, तो टोटल टाइम जो है वो आपके पास आने और जाने का है। तो बुक के अकॉर्डिंग फार्मूला आपके पास S इज़ इक्वल टू VT, सिंपल हम पढ़ते हैं, लेकिन इसके अंदर आपने ये जहन में रखना है कि फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 2। 2 क्यों आया है, क्योंकि हमने अभी देखा, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि सिग्नल जाएगा और आएगा, डबल टाइम है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंगल टाइम आप यूज़ करेंगे। जी तो यहाँ पे लिख लें, स्पीड इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 2। तो वैल्यू पुट करें इस पर। स्पीड की वैल्यू कितनी है 16, टाइम कितना है बेटा 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 16 आएगा आपके पास 1600। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। तो सी बेड की जो डेप्थ है वो 1600 मीटर होगी। 13.6 बेटा, अ पर्सन क्लैप्स हिज हैंड नियर अ माउंटेन एंड हेयर द इको आफ्टर 6 सेकंड। तो 6 सेकंड के बाद एक आदमी जो है, एक पर्सन जो है, एक आदमी क्या करता है कि माउंटेन के पास क्लैपिंग करेगा और 6 सेकंड के बाद वो साउंड को रिसीव करे। इसका मतलब है कि 3 सेकंड के अंदर जो है ना वो साउंड जाएगी और टकराने के बाद वो 3 सेकंड के अंदर वापस आएगी, यानी 6 सेकंड के बाद उसने जो है ना वो साउंड को रिसीव किया। तो आने और जाने दोनों का टाइम है ये। इसको भी सेम वही फॉर्मूला बेटा हमने जो अभी पीछे वाले न्यूमेरिकल में डिस्कस किया है, स्पीड डिस्टेंस इज स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर वेव मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 2। तो यही यूज़ करें। सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 343 मीटर पर सेकेंड, तो ये स्पीड दी गई है बेटा आपके पास। व्हाट इज़ द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द पर्सन। तो गिवन डाटा आपके पास आएगा, इसमें आपके पास टाइम है 6 सेकंड और आपके पास स्पीड आएगी 343 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे आप टू फाइंड लिखेंगे, वो आएगा डिस्टेंस। सॉल्यूशन स्टार्ट यहाँ से। जी बेटा बताएं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 2। स्पीड कितनी है बेटा 343, टाइम बेटा कितना है 6 और 2 से डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 6, 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास बेटा आंसर क्या आएगा, कैलकुलेटर पे लिखें 343 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 1029। डिस्टेंस का यूनिट क्या है मीटर, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 9 और ये आपके पास है। जी बेटा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।